नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा आज मेरी आवाज़ में थोड़ा मोटापन आएगा क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है। कई दिन से विजिट रेगुलर चल रहे हैं और बाहर की गर्मी और गाड़ी का एसी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लमें बहुत सारी आएंगी। दोस्तों, मेरा नाम लाभ सिंह है और कैथल के करोड़ा गांव से मैं बिलोंग करता हूं और इस खूबसूरत से नेटवर्क के अंदर, इंडस विवा के अंदर, आपकी पानीपत की पावन धरती के ऊपर मैं लाभ सिंह एग्जीक्यूटिव डायमंड आप सभी लोगों का इस मीटिंग के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि बताया जा रहा था कि रूबी पे ये है, स्टार से 250, 500, 1000 ऐसे करते करते एक लेवल है और जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं इसी तरीके से एक माहौल बढ़ता है। माहौल का मतलब समझ पा रहे हैं? पैसा किस किस को अच्छा लगता है? यानी कि एक ऐसा सवाल है जी कि पूछता हर बंदा है, लेकिन दिल से चाहता कौन है? आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया होगा इस प्रोग्राम में, लेकिन कितने लोग पहुंच पाए? कहते हैं ये परमपिता परमात्मा हर बंदे को एक ना एक दिन एक रास्ता ज़रूर दिखाता है और वो इंसान के रूप में ही होता है जिस समय वो पहुंचता है, लेकिन प्रॉपरली पहुंच कौन पाता है और उसका रिजल्ट कौन ले पाता है, शायद ही एक समय पे जो हाँ भर ले, वो एक बहुत बड़े लेवल की बात होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगा कि जैसे मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद किस किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि हमारा एक ये जो रैंक है, एक हाई लेवल का रैंक है इस कंपनी के अंदर, और यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। मेरे दोस्तों, जिस समय शुरुआत की, एक लो बिलो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से मैं नहीं था। लगभग 5 से 7 पीढ़ी हमारी हरियाणा की है। उससे पहले हम अयोध्यावासी थे और हरियाणा में आए थे। लगभग 200 से 300 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन हम प्योरली आज हरियाणा से हैं। एक दिहाड़ी मजदूरी से वर्क करते हुए जो मेरे फादर थे, वो चिनाई मिस्त्री का काम करते थे और उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी सांस की। एज उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 57-58 साल की एज में जो मैं बातें बता रहा हूँ, उस समय मेरी 6ठी क्लास में मैं पढ़ता था और जिस समय वो काम पे जाते थे, मैं स्कूल से आ रहा था, काम पे जाते थे, तो दोपहर को जिस समय खाना खाने के बाद मज़दूर दोबारा जाता है ना, जानते हैं सभी, दोपहर की दिहाड़ी के बाद जब जाता है मज़दूर तो छुट्टी होती है स्कूल की। मैं जैसे ही मिला तो उस दिन की बात है कि उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा बाहर मत निकलना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो बातें कहते हुए उनका जो सांस था वो जुड़ नहीं पा रहा था, हाँप रहा था, लेकिन दिहाड़ी करने के लिए जा रहा था। किसके लिए? हमारे लिए, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस दिन से मैंने कुछ कोशिश की कि मैं लाइफ में कुछ करूं, लेकिन एक आम आदमी और एक आम बच्चा क्या कर सकता है बिजनेस की बातें करें तो। थोड़ा सा कोशिश किया। रद्दी का लिफाफा जानते हैं, अब तो आने बंद हो गए, पहले आते थे ज़्यादातर। अखबार रद्दी लेना और आटे से उसको लेई बनाना और उसका लिफाफा तैयार करना और उसको सेल करना। बहुत सारे लोगों को शर्म आती थी उस समय, बहुत सारे बच्चे मजाक भी उड़ाते थे। साइकिल था मेरे पास एक टूटा सा, और उस साइकिल के अंदर ऊपर चढ़ के नहीं चला जाता था, कैंची चलाता था, है ना, देखा बच्चों को कैंची चलाते हुए। वो करने मिला। अगर बिजनेस की बात करूं तो मैंने वहाँ से मार्केट करना स्टार्ट किया था भी, कुछ लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। लेकिन अकेला घर होते हुए गांव के अंदर 2010, ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं मैं बता रहा हूँ, 2010 तक भी मैं गांव में किराए के मकान पे थे हम लोग। गांव में, शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन गांव में एक किराए का मकान होना, आप समझ सकते हो कि कहाँ तक का स्ट्रगल था। और गांव में भी अकेला मकान आज भी हमारा अकेला ही है, ऐसी फैमिली हम अकेले ही है।
हमारे चाचे ताऊ हैं, लेकिन एक ही फैमिली है सिर्फ ओनली। कितना ज़्यादा वोट होंगी। अगर जॉब कोई लगे, मैंने स्टडी किया, +2 किया, 10वीं करके +2 किया, +2 करके ITI किया, लेकिन उस समय भी 2003-4 की बातें हैं, लेकिन फिर भी क्या चाहिए? सिफारिश और पैसा। सिफारिश और पैसा चाहिए था, लेकिन सिफारिश और पैसा मेरे पास नहीं था, क्योंकि एक जो गांव का मेंबर होता वो भी नहीं जानता, क्योंकि थोड़ी सी वोटें थी। सपने बड़े थे, करना बहुत कुछ चाहता था। ITI में करने के बाद क्या हुआ? ITI में करने के बाद मेरे पास एक ऐसा मौका आया लाइफ को चेंज करने का। आज शायद वो मौका आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया AC हॉल के अंदर आया हुआ है, लेकिन मेरे पास वो मौका कब आया था? मेरे पास वो मौका आया एक चाय के टी स्टॉल के ऊपर, और वो मौका भी कोई थर्ड पार्टी दे रही थी। मैं उसका डायरेक्ट टारगेट नहीं था। अब आप समझ सकते हो कि चाहत क्या हो सकती है। आप किसी को प्लान दे रहे हैं, किसी को प्लान आप दे रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई सुन रही है। आप ये मत समझे जिसको आप टारगेट करके जा रहे हैं वो शायद ना भी करे, लेकिन एक पड़ोसी जो सुन रहा है, जिसकी नीड है, वो शायद कर ले। और आज जिस टी स्टॉल पे वो स्टोरी बनी थी, जिस टी स्टॉल पे जिसको प्लान दिया जा रहा था, आज के टाइम भी वो वही चाय बेच रहा है, और एक साइड में सुनने वाला आज इस कंपनी को डायमंड अचीव कर चुका है। कहाँ मिल सकता है ये इंडस्ट्रीज? मेरे दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज बाई चांस मिलती है, बाई चॉइस नहीं मिलती। कभी भी आप लोगों ने कभी देखा हो, ये सिर्फ बाय चांस मिलती है। शायद आप लोग जितने लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं, आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं इस मीटिंग में जिन्होंने पहली बार देखा है? आज आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां मैं चाहूँगा। ये क्या है? सिर्फ एक चांस है जो आप लोगों को मिल गया। इसको आप कैश भी कर सकते हैं और आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर डिपेंड है, और किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं। आज अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की, इस सिस्टम की, ये क्या है? एक सिस्टम है। कहते हैं मेरे दोस्तों, एक सुई भी अगर ऊपर से ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे डली जाएगी, लेकिन 800 से 1000 लोगों को एक हवाई जहाज लेके उड़ जाता है। वो क्या है? एक सिस्टम है। लाभ सिंह पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। लाभ सिंह में क्या चेंजिंग है? कोई चेंजिंग नहीं है। ये तो खूबसूरत इतना सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मैं एंटर कर गया तो सिस्टम की पावर है कि सिस्टम मेरे को लेके साथ में चला गया। मेरे अंदर वो पावर नहीं थी, लेकिन सिस्टम के अंदर पावर थी। सिस्टम को फॉलो किया, जैसे जैसे मेरी अपलाइन ने बताया ऐसे ऐसे करता चला गया। आज दिहाड़ी मजदूरी के लिए भी तो लोग जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक 500 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसके ऊपर एक नहीं 4 से 5 बॉस होते हैं। उसका अगर जिसके घर में लगा हुआ है, पहले तो मिस्त्री है उसका बॉस, वो कहेगा ये ला ये ला। उसके बाद उसकी फैमिली के सारे मेंबर, जहाँ पे ड्यूटी उसकी लगी है, जहाँ पे दिहाड़ी लगी है, उसकी घर वाली भी ये कहेगी जिसके यहाँ लगा है, अरे ये उठा ले। हर बंदा उसके ऊपर बॉस है। कितने रुपए के लिए? सिर्फ 500 रुपये के लिए, और वो भी टाइम टू टाइम कई बार नहीं मिलता। अगर आप लोग इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, दिल से समझना चाहते हैं कि ये है क्या, देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन यही ऑप्शन क्यों भाई? इसके अंदर ही क्यों हम बेटर कर सकते हैं? आज मिनिमम, अगर मैं मिनिमम की बात करूं, 50,000 रुपये मंथली जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 50,000 रुपये महीने की जॉब अगर लगे तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कितना कुछ करना पड़ेगा? चाहिए
यस या नो? आप लोगों के साथ में डायरेक्टली बात करना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज़ मेरे को आज से लगभग 4.5-5 साल पहले मिली थी, आज उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ भी उससे चेंज हो, उसको आप प्रॉपरली समझ पाए ये है क्या। 50,000 की जॉब इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगर मिल भी जाए तो 30 साल का जो जॉब रहता है उसके अंदर हाईएस्ट कितना पैसा एक इंसान कमा सकता है? कभी कैलकुलेशन किया है? नहीं किया। कैलकुलेशन सिंपल सा है। अगर पर ईयर 6 लाख रुपए आएगा मंथली, अगर 50,000 आएगा तो पर ईयर 6 लाख, और अगर 30 साल में देखा जाए तो 1,80,00,000, लेकिन पूरी लाइफ क्लोज हो जाएगी। 60 साल की एज क्लोज हो जाएगी। लगभग 60-65 की ही लाइफ रह रही है। बहुत सारे पहले भी जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक एवरेज की बात करें तो 60 साल है। लेकिन ऐसे मैं 110 लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 5 से 6 साल के दौरान 5 साल के दौरान इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। जो 30 साल में होना था वो 5 साल में कंप्लीट कर चुके हैं। 25 साल वो अपनी लाइफ को एडवांस कर चुके हैं। समझ पाए? इस बिजनेस से अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ये बिजनेस मेरे को 1,30,00,000 रुपया डाल चुका है इन पूरे 4.5 साल के दौरान। जो 30 साल में नहीं मिलना होता था, जो 30 साल में नहीं आना होता था, वो सिर्फ 4.5 साल में। अगले 5 साल का क्या रेशो है, कुछ समझ पाएंगे? अगले 5 साल का रेशो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं। अगले 5 साल में मिनिमम 10 CR निकलेगा, मिनिमम आएगा। अभी 5 साल की जो मेहनत थी वो लगा चुके हैं, अब वो मेहनत भी नहीं है, लेकिन आएगा कितना? मिनिमम 10 CR। कम से कम मैं रेशो आपको बता रहा हूं। लाइफ के अंदर अगर कुछ चेंज लेके आना है तो डिसीजन लेने पड़ेंगे, और बहुत सारे मार्केट के अंदर जो एक अफवाह है ना, उस अफवाह से आपको बचना पड़ेगा कि ये हो गया, किसी ने ये कंपनी भाग गई, ये हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हैं। आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहले कभी कोई कंपनी आज तक ज्वाइन ना की हो, ना कभी सुना हो? आप है। आपने किसी कंपनी के बारे में सुना है कि कोई कंपनी आई थी और वो लेके पैसे भाग गई? सुना है? हाँ, तो भी आप ये समझिए आपने कोई कंपनी की भी नहीं, लेकिन एक भ्रांति फिर भी है कि कोई कंपनी आई और चली गई। तो आपके अंदर क्या रहेगा? एक डर रहेगा, शायद मैं भी तो ना फंस जाऊं। लेकिन ना फंसने का एक जरिया है, उस सिस्टम को समझिए। क्यों लोग ऐसी भ्रांतियों में आते हैं? अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं, इससे सुंदर बिजनेस कहीं होता नहीं है, कहीं है ही नहीं। जो डायरेक्ट सेलिंग है, मैं स्पेशल अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग जैसा सुंदर बिजनेस कहीं पे भी नहीं है, जहां पे हर एक दूसरे की मदद करके इतना पैसा लिया जा सकता है जिंदगी में जिसने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कह के आपको बुलाया गया होगा, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है। क्या लगता है आपने अभी प्लान देखा, प्रॉपरली प्लान देखा? प्लान के अंदर क्या लगता है ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है? हेलो, आप यही हैं? आप लोगों से कुछ ऐसा सवाल तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि अनिल जी ने बहुत बढ़िया प्लान दिया है। आई पल्स क्या है, आई कॉफ़ी क्या है, इस चीज़ के बारे में मार्केट क्या कहती है, बिजनेस क्या है, कुछ थोड़ा सा माइंड किया। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मार्केट में आप उतरे, क्या ऐसा संभव है? यस सर, संभव है। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए क्या है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। मेरे दोस्तों,
आम आदमी बन के कभी नहीं रहना। आम आदमी की कहानी सुनी है। आम आदमी को आम की तरह यूज किया जाता है। कैसे? जिस समय आम छोटा होता है ना, छोटा छोटा आम होता है, उस समय वो आम की लोग क्या करते हैं? चटनी बना के खा जाते हैं। जिस समय वो आम थोड़ा सा जवान होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस समय उस आम का अचार डाल दिया जाता है। और जिस समय वो आम पक के पूरा लास्ट में लाल होके क्लोजिंग होने पे आता है, तो लोग उसको क्या करते हैं? चूस के फेंक देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आम आदमी की तरह आम जिंदगी जीना छोड़ दो, नहीं तो लोग आपका आम जैसा इस्तेमाल ही करेंगे। तो कुछ करंट में रहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आप लोगों को लगता है पता नहीं बाबूजी आया करंट पॉइंट पार के, नहीं भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। +2 कोई आज के समय में कोई +2 कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। आज तो इंजीनियर लोग भी कपड़े सिर पे रख के नाले साफ कर रहे हैं। हैदराबाद की अगर एक वीडियो दिखाऊँ, मेरे फ़ोन के अंदर है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सभी प्रैक्टिकल है। 4th क्लास की जॉब के अंदर सिर्फ उन लोगों को ये ट्रेनिंग, मतलब ये चीज़ देखी गई कि क्या आप लोग वो कर सकते हैं। जॉब नहीं मिला उनको सिर्फ ये दिखाना था कि ये काम हम कर सकते हैं। उनको गंदे नाले के अंदर इंजीनियरों को उतार के गंदे नाले के अंदर से सफाई करा दी, पूरा हैदराबाद साफ हो गया। जॉब किसी को नहीं मिली। 53 वैकेंसी थी टोटल, वैकेंसी 53 थी। 27.5 लाख लोगों ने सफाई करी है पूरे हैदराबाद की। समझिए भाई, कहाँ सो रहे हो आप? इंडिया के अंदर 2% नेटवर्क मार्केटिंग, 2% जन्मी है। और इंडिया की बात छोड़े, इंडस विवा की अगर मैं बात करूं, 11 लाख एंट्रियां हैं। 11 लाख एंट्रियों में भी जो आपकी एंट्रियां हैं, कितनी एंट्रियां नेगेटिव पड़ी हैं? 40 से 50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं मिनिमम। 140 करोड़ की आबादी है। जितना पाँव फंसारा जाए इतना पैसार सकते हैं। जिस समय हमारे बुजुर्गों को एक चीज़ दी जाती थी कि जितना जंगल आप साफ कर सकते हो, यह सारी ज़मीन आपकी है। था एक समय ऐसा? बुजुर्ग हैं, बता सकते हैं एक समय था। आज वो समय है नेटवर्क मार्केटिंग का कि जितना इंडिया पड़ा है बिल्कुल खाली है, जितना आप पैर फैला सके अभी फैला सकते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आज कहते हैं ना 1 किला ही है, बस 1.5 किला ही है, 2 किले ही हैं, शादी नहीं हो रही। नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसा कोई घर ही नहीं रहेगा कि किसको आप ज्वाइन कराओगे। एक ऐसा समय भी आएगा, नहीं ज्वाइन करा पाओगे। ऑलरेडी ज्वाइन मिलेंगे लोग, अभी समय है। ये समय रहते हुए अगर आप करा पाए तो करा पाए। अगले 3 साल के बाद हमारी जो KYC है, KYC के अंदर भी एक डिग्री और आ जाएगी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री। और पिछले 2 साल से 3 साल से वो डिग्री हमारे देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई जा रही है। 1.5 लाख रुपए सालाना खर्च है उस डिग्री को प्राप्त करने का, लगने का। सलोनी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, कन्नड़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोर्स आ गए हैं। कहाँ सो रहे हैं हम? कोर्स आगे। वो कोर्स करने के बाद आप लोगों की एंट्री होएगी। 3 साल के बाद हम किसी को ज्वाइन भी नहीं करा पाएंगे। अभी मौका है, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन पे किसी ने पैसा मांगा? नहीं मांगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन पे पैसा नहीं है, लिंक पे पैसा नहीं है। आप अपने लिंक को ऑल ओवर इंडिया जहां मर्जी भेज के आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस है सिर्फ 0 इन्वेस्टमेंट लगा के आपको वीकली 2.5 लाख रुपया दे दे? नहीं है। ये होटल है, इस होटल में अगर 2 करोड़ रुपया लगा है, इस होटल के मालिक से अगर मैं जाके कहूँ इसके अंदर मेरे को 20% की पार्टनरशिप करनी है, 20% की पार्टनरशिप, तो मेरे को कितना देना आएगा? लगभग 40 लाख रुपया। प्लस जाएगा या माइनस जाएगा कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया हमने लगा दिया, आप हमारे 20% के पार्टनर हो 0 इन्वेस्टमेंट से। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? पहले बार ज्वाइन होते ही
पहली बार ज्वाइन होते ही आप 20% के पार्टनर बन जाते हो। एक दुकान में पार्टनरशिप करके दिखाओ ना आप, जो 10 लाख रुपए की भी नहीं, 1 लाख रुपए की, छोटा सारी बातें यार, चाय के खोखे में पार्टनरशिप करके दिखा दो। उन्होंने कहेगा मेरा धंधा कौन चल रहा, तेरा क्या करूँगा मैं पार्टनर बनाएगा। यहाँ पे अरबों रुपए की कंपनी है, उसके अंदर आपको पार्टनरशिप मिल रही है 20% की, जीरो इन्वेस्टमेंट से, और इसके बाद 10% और बढ़ता है, 30% की पार्टनरशिप। और शहर के हर कोने के अंदर, हर शहर में आपको पावर दी जाती है कि आप अपनी डीलरशिप दे सकते हैं। चाय पत्ती की डीलरशिप, किसी की डीलरशिप लेके तो दिखाओ भाई, बहुत पैसा लगता है डीलरशिप के लिए। इस डीलरशिप को इतना आसान मत समझिए। अगर लाइफ में कुछ करना है, 2 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा तो वही बात है, मेरा एक्सपीरियंस 5-6 साल का हो चुका है, मैं जितना मर्जी चाहे आपको बताता रहूं, लेकिन कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग समझ पाएंगे। लाइफ में या मार्केट में हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है। मार्केट में क्या चीज़ बिकती है? 2 ऐसी चीज़ें हैं, पूरी मार्केट 2 चीज़ों पे अटकी हुई है और ये 2 चीज़ें ही बिकती हैं। बता सकता है कोई ये 2 चीज़ क्या बिकती है मार्केट के अंदर? कोई बात, आप तो बता सकते हैं सर। आप भी बता सकते हैं, कंपनी से 10 लाख रुपया कमाया है, जानकारी तो होगा। मार्केट के अंदर 2 चीज़ें बिकती हैं। सबसे पहले बिकता है डर। अब आप कहेंगे डर कैसे? आप ये बताइए, मार्केट के अंदर कौन डर नहीं बेच रहा? एक वकील साहब है, उनके पास कोई केस फाइल हो गया आपका, क्या कहेगा? सर ये धारा ये लगेगी, इस धारा में ये जाएगा, ये लगेगी, आपको कैद हो सकती है। क्योंकि वो अपनी धाराएं बताएगा तो क्या होगा? डर लगेगा। डर लगेगा, बाबूजी बचाओ, कड़ियन कुछ ले देगा, पेंडा छूट जाए, बिकेगा। डॉक्टर जिस समय आपका डिटेल्स पकड़ेगा, अल्ट्रासाउंड पड़ेगा, ये होगा, एडमिट होना पड़ेगा, भाई प्लेटलेट भी डाउन हो गया, आपका तो ब्लड भी इतना रह गया है, डर बेचता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में हमने डर नहीं बेचना है, हमने लोगों को हेल्थली करना है, लोगों को हेल्थ देनी है, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना है, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले आप लोगों ने बताना है उन लोगों को। दूसरा, मार्केट के जो दूसरी चीज़ बिकती है, वो बिकते हैं आपके सपने, आपके ख्वाब। दूसरा मार्केट में क्या बिकता है? आप लोग गए, किसी के पास प्लान दे रहे हो, बता रहे हो क्या करना है सर, ये करना है, वो करना है। आप उससे पूछो कि आपकी लाइफ के सपने क्या हैं, आप चाहते क्या हो। मेरे भाई, आप जितने 20 से 25 लोग बैठे हैं, मैं एक बंदे से भी पूछ रहा हूँ, क्या आपसे आज तक किसी ने पूछा है कि आप लोग लाइफ में क्या चाहते हो? आपके टीचर ने पूछा हो, आपकी मम्मी ने पूछा हो, आपके पापा ने पूछा हो, किसी ने पूछा हो कि आप क्या चाहते हो? भाई ऐसे ही चल रहा है कि पढ़ लेगा, पढ़ के जॉब कर लेगा, कुछ भी मिल जाएगी, ऐसे ही चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, लाइफ में क्या चाहते हो? कामयाब। हाँ, कामयाब की भी डेस्टिनेशन बहुत सारी है। कामयाब होना सब चाहते हैं, लेकिन कामयाब की भी डेस्टिनेशन अलग अलग है। अब जैसे हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ये चीज़ हो, लेकिन होगी कैसे? उसके लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए आपको कि कैसे होगी। बहुत सारे लोग मर्सिडीज गाड़ी देख रहे हैं, BMW देख रहे हैं, थार देख रहे हैं, होटल्स देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं, लेकिन कभी गए नहीं। क्या वो चीज़ आप लोगों के लिए नहीं बनी? बनी है। ऐसा नहीं है पानीपत के अंदर बहुत बड़ी जो कोठी है वो किसी एक ही आदमी की हो सकती है, ऐसा नहीं है, आपकी भी हो सकती है, संभव है, क्यों नहीं हो सकती? यस सर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का दायरा नहीं बनाया हम लोगों ने। मेरे भाई, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया, आप लोगों में से
किसी एक बंदे ने भी ऐसा सोचा कि मेरे को लाख रुपए महीना आए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको छोड़ के, एनी अदर, 1 लाख रुपया महीना मेरे को चाहिए। किसी से तो मांगेंगे, परमपिता परमात्मा को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, किसी को मानते हैं, किसी को तो पूछेंगे कि मेरे को 1 लाख चाहिए। क्या कभी मांगा? विश्वास ही नहीं, आएगा या नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, एक मूवी है, मैं लगभग हर बार बताता हूँ, एक मूवी है द सीक्रेट। मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है वो द सीक्रेट। उस मूवी को आप देखें, 1 घंटा 35 मिनट का है, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन उसको आपने समझना पड़ेगा ये है क्या। जो चाहते हो आपकी लाइफ में, पैसा ही नहीं, पैसा क्या, कोई भी घर, बीमारी, जो चीज़ें आपको ठीक करना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं बगैर दवाई के भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। बिलीव पावर, उस चीज़ को आप ज़रूर एक बार देखें, द सीक्रेट। आपके बिजनेस में 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। संभावनाओं की दुनिया है, संभावनाएं। 1 लाख नहीं सोचेंगे तो 1 लाख पूरी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, ये आप लिखा के ले लो। ऐसी कोई छप्पर नहीं फटेगा ऊपर से कि छप्पर फाड़ के आपके घर में पैसा आ जाएगा। अब वो ज़माना जा लिया कि आपके घड़ा निकलेगा, वो ज़माना भी जा चुका है। अब ऐसे कोई घर नहीं रहे हैं। सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इस होटल से पहले भी यहाँ खाली ज़मीन होगी, इसके मालिक ने सोचा कि होटल बनाऊँ, आर्किटेक्ट आया होगा, उसने बताया होगा यहाँ हॉल बनेगा, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ बाथरूम बनेगा। पहले उसके दिमाग में आई वो चीज़ कि ये बनेगा, उसके बाद पेपर पे उतरा है और उसके बाद प्लानिंग दी गई है, तब मिस्त्री ने जाके ये खड़ा किया है। मेरे भाई, आप लोगों को 1 लाख चाहिए, लेकिन 1 लाख प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपकी डायरी आनी चाहिए। उस डायरी के अंदर नोट होना चाहिए कि मेरे को 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए। कभी भी सिद्धांत है जो प्रकृति का सिद्धांत है, वो आप लोग कर चुके हैं और आपको मैं साबित भी कर सकता हूँ। कभी किसी के साथ ऐसा भी बना होगा कि जिस पर्सन को आपने 6 महीने से 8 महीने पहले मिले ही नहीं, 2 साल हो गए मिले, उस बंदे को आप याद कर रहे हो, बार बार याद कर रहे हो, या तो वो कहीं शहर में मिल गया, या कभी उसका फ़ोन आ गया, या कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। होता है ना। कई बार किसी को फ़ोन आप कर रहे हो तो फ़ोन उठाने से पहले ही आपके पास उसी का कॉल आ जाता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक है। और मेरे दोस्तों, आप इस वीओपी के अंदर एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये 52 वीओपी होती है। हमारी कंपनी का जो सिस्टम है, 1 साल 52 वीओपी। अगर सक्सेस चाहिए, 1 लाख रुपया महीना चाहिए, 52 वीओपी में पहले खुद आए, फिर एक बंदे को साथ में लेके आए। जो पर्सन 52 वीओपी में एक बंदे को साथ में लेके आके 52 वीक के बाद मेरे से पूछ सकता है कि मेरे को सर पैसा नहीं आ रहा। जो बंदा आए, सिर्फ रूल यही है कि 52 वीक को कंटिन्यू करें। ठीक है, ये एक रास्ता है। और इस वीओपी के अंदर कंटिन्यू आपको वीओपी मिल रही है, आपका कोई खर्चा नहीं है। इस वीओपी के अंदर कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। आपके साथ कोई भी बंदा आ सकता है। आप अगर 20% हैं, अगर 2-2 पर्सन को भी लेके आएँ तो 40 होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर वो 40 लोग के लेके आएंगे तो 80 होते हुए भी देर नहीं लगती। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मेन बात है, इन 7 दिन का गैप रहता, अगली बार फिर एक वीओपी होनी है इसी हॉल में, तो 7 दिन तक क्या हम एक बंदे को भी प्लान नहीं कर रहे? तो भूल जाइए अगर कुछ ऐसा है कि लाइफ में हमारे को चाहिए बहुत कुछ, लेकिन करना हम कुछ नहीं चाहते, करना कुछ भी नहीं चाहते। रिक्शा की वेट करते हैं, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी सिस्टर हमारे साथ होती हैं, हम रिक्शा की वेट कर रहे हैं। शर्म करना छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए तो उस समय आनी चाहिए जिस समय हम सड़क पे चल रहे हैं। अगर हमारे पास बाइक है और गाड़ी का साधन नहीं बन रहा है तो उस समय उसके ऊपर ही हमारे 3 बच्चे हैं, बीवी है, बैग है, हम हैं, ज़रूरत है गाड़ी की। प्लान कीजिए। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज ही आ जाएगी, कोशिश तो कीजिए।
शर्म उस समय आनी चाहिए जिस समय हमारी पूरी फैमिली बस में चल रही है और धक्का मुक्की हो रही है। उस समय सोचना चाहिए यार मैं क्या कर रहा हूँ, उस भीड़ में जाके क्या कर रहा हूँ। उस भीड़ से हट के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल पाएगा सर। और ये ऑप्शन है, यहाँ पे इंसान को इंसान बनाया जाता है, बताया जाता है। 10 साल +2 BA MA M.Tech जितनी भी डिग्रियां कर ली जाएगी, जो बातें मैं बता रहा हूँ ऐसी डिग्रियों में बातें नहीं बताई जाती, कॉलेज प्रोफेसर नहीं बताएगा, क्योंकि उसको सैलरी आ रही है, बस वो भी सैलरी तक ही सीमित है। शिक्षा ज़रूरी है, नो डाउट शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं, जापान है, जहां तीसरी पहली क्लास से ही आपको बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया जाता है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे इंडिया के अंदर भी बिजनेस के बारे में क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस बेरोज़गारी का किसी पे इलाज नहीं है। चाहे कोई भी उतर के आ जाए, कोई राजनीति की तो बात ही नहीं है, कोई भी उतर के आ जाए आपको जॉब नहीं दे सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं, मेरी मीटिंग लंबी हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। उसके बहुत सारे कारण हैं। जिस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टरों की ज़रूरत है, उस शहर के अंदर 50 डॉक्टरों ने डिग्री की हुई है, कहाँ से लेगा सीट। जिस स्कूल के अंदर 10 मास्टरों की ज़रूरत है, उस गांव के अंदर 100 मास्टर बने हुए हैं, 100 मास्टरों की डिग्रियां हैं, किसको जॉब देंगे बताओ। कहाँ से आएंगी जॉबें? नहीं आएंगी भाई। ये चीज़ एक भ्रम है। 25-30 साल पढ़ लिया और वो भ्रम अपने अंदर पाल लिया। वो भ्रम पालने के बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयज़ बनेंगे ही बनेंगे। जिस समय एज चली जाएगी वहाँ पे ना छोकरी मिलेगी और ना नौकरी मिलेगी। उस समय एक चाय का खोखा होगा या सीमेंट की दुकान होगी। हमारे बुजुर्ग हमारे को सलाह दे रहे होंगे कि आप लोग एक साइड में बिजनेस ही बढ़िया चल रहा है, होटल कर ले, उठाया एक लेबर सी आई है, लेबर चौक पर लगा ले। ये मतलब ये क्या है? ये सेल्फ एम्प्लॉयज़ की तरफ हमारी लाइफ ऐसे चलती जाएगी। अभी समय है, इस समय को आप पहचान सकते हो। जैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास भी नहीं था भाई, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। मेरा गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जाके पूछ सकते हो। मेरे गांव के किसी भी कोने पे जाके लखविंदर भाई मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। बहुत सारे गांव में जाके पूछ सकते हो। यहाँ से जीरो से हीरो बना जा सकता है, अकेला एक ऐसा सिस्टम है। ये लाइफ में जरूर सोचना मेरे दोस्तों। घर में जिस समय आप लोग आज काम कर रहे हो, अकेले मेंबर हो काम करने वाले अपनी फैमिली के, जिस समय रात को वो फैमिली सो जाए, उस फैमिली को देखना कि उस फैमिली का पूरा आसरा आपके ऊपर है, पूरा आसरा आपके ऊपर है। आज 1 मिनट की गारंटी नहीं है किसी की भी, 1 मिनट की भी। क्या ऐसा आप कर रहे हो कि जिससे वो लाइफ, उनकी लाइफ चलती रहेगी? सोचना ज़रूर एक बार जाके। और एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आप इस दुनिया में हैं तब भी चलेगा और नहीं है तब भी चलेगा। तो लाइफ में मेरे दोस्तों ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ। अगर मैं 1 महीना के लिए 2 महीने के लिए कहीं टूर पे भी चला जाऊं तो लगभग 2 से 2.5-3 लाख रुपया मेरा नहीं रुकेगा, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। उन्होंने मेरे से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने काम से मतलब है। ठीक है, लाइफ में कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।